नीतीश सरकार का आखिरी विधानमंडल सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ। सर 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 ये फोटो कहाँ बन रहा है? बुके सर बुके बुके। सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दलों ने SIR के खिलाफ खूब हंगामा आराई की। चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है। सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी थोड़ा सा नीचे सब कुछ कर लीजिए। हम लोगों ने बात की है SIR पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यही से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई सर पार्लियामेंट में भी इस पर हंगामा हो रहा है भैया, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते देना। यहाँ तक कि वामपंथी दलों के नेताओं ने काले कपड़े पहने और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। वापस लो, वापस लो, SIR वापस लो, मुर्दाबाद, सरकार नहीं चलेगी, बंद करो, SIR और FIR नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है ये, इसलिए हम लोग काला लिबास पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुनी गई अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार वैध है तो ये सूची अवैध कैसे हो गई? अगर ये सूची अवैध है तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर के आए और पूरे देश का चुनाव करेंगे। दरअसल बिहार में आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भारी हार को देखते हुए बिहार के गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। ये साजिश नहीं चलेगी। NRC मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह के सबूत मांगे हैं, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो हमारे अधिकांश लोगों के पास नहीं है। पहले ये सुनिश्चित करें बिहार की निकम्मी सरकार 15% लोगों को भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे सकी है। 2003 से लेकर 2024 तक पैदा होने वाले 5% लोगों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। 87 से लेकर 2003 तक 2% लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो ये प्रमाण पत्र कहाँ से देंगे? दूसरा मामला है कि बोर्ड सर्टिफिकेट्स मांगते हैं आप। बोर्ड सर्टिफिकेट बिहार में 14% लोग ही हैं जिनके पास बोर्ड के सर्टिफिकेट है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट लगेंगे, पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। और उधर सीमांचल की हालत ये है, बिहार के अधिकांश दलितों की जो हालत ये है कि उनको रहने की भूमि नहीं है। ये दलित बेचारे कागज कहाँ से लाएंगे? उनके बच्चों को स्कूल का मुंह नहीं देखने दिया इन जालिम सरकारों ने, वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आ पाएंगे? मुसलमानों का जो मामला है वो भी गरीब है, जिनके घर जल गए हैं, जिनका सैलाब में बह गया है। मैं कह रहा हूँ कि वो आपको आवेदन दे रहा है, आप स्थानीय जांच कीजिए। अगर वो बाहरी लोगों का नहीं कार्ड बनना चाहिए, यकीनन नहीं बनना चाहिए, बाहरी लोगों का नहीं बनना चाहिए। और वो सरकार निकम्मी है जो बाहरी लोगों का कार्ड बनाती है। वो सरकार कैसी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रखे हुए है और बांग्लादेशी घुस जाता है? कितनी निकम्मी है हमारी। ये जो होम मिनिस्ट्री है, चूड़ी पहन लेनी चाहिए इनको, होनी चाहिए। यकीनन मैं कह रहा हूँ
कि आप विदेशी जो है उसके कमर में रस्सी लगाइए, उसको बाहर लेके जाइए, लेकिन जो देश के नागरिक हैं उनको प्रताड़ित मत कीजिए। और सीमांचल की पट्टी में वो लोग बसते हैं जो आपको इतिहास मालूम नहीं होगा। जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल के मुसलमान और हिंदू मिल करके अगर अपने आप को भारत में न रखते, करवट लेते, तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते, भारत दो टुकड़ा हो जाता। मेरे बाप दादा ने भारत को अखंड बनाया है और आज हमारी दाढ़ी टोपी से इनको दिक्कत हो रही है और हमारे देश प्रेम से इनको सुलझता नहीं है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लोगों ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लोगों के पास कोई मुद्दा है, चुनाव आयोग पर कभी उंगली उठाना। अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, 95% से ज्यादा आंकड़े आ गए हैं, तो उजुल फुजुल बोलते हैं। ईवीएम अगर जीत गए चुनाव तो ईवीएम ठीक है, हार गए ईवीएम खराब है। वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, संविधान ने दिया है। चुनाव आयोग का दायित्व है वोटर को जोड़ना, और वोटर को हटाने की बात जो कर रहे हैं वो वैसे लोग के बारे में कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब एसबी चौहान भारत सरकार के गृह मंत्री थे और 1998 में संभवतः मीटिंग दिल्ली में हुई, लालू जी वह गुनाहगार है कि लालू जी ने उस मीटिंग में यह कहा कि गैर भारतीयों को राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। नन इंडियन को राशन कार्ड कैसे मिल जाएगा? ये तो गुनाह बहुत बड़ा था देश के साथ। इसलिए एसआईआर का सवाल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन समाज के दलित पिछड़े, अब वो दौर नहीं है तेजस्वी यादव। हमारा सब्जी बेचने वाला भी ऑनलाइन पे को स्वीकार करता है। जीविका की दीदियां जो देश में सबसे ज्यादा हैं, 94% उसका बैंक से पेमेंट होता है। इसलिए और बूथ लेवल एजेंट जो है हर एक राजनीतिक दल को, उनको सक्रिय रहना है। तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को उठाइएगा, सरकार सक्षम है जवाब देने में। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।